Good morning, students. Bhayavan. I am Abhishek Kumar from SBM Ringban Sitamarhi, PGT Mathematics. Today we have to read chapter 1 of class 10. This is the first period of chapter 1 and this is the first video. The first chapter topic related to first chapter is real numbers. What is real number? The combination of rational and irrational numbers are called real numbers. Example: √2, √3, √5, √7, 1, 0, -1, 1/2, -1/2, 3 and so on. जितने भी दिए गए हैं सारे रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन रियल नंबर कहलाता है। रेशनल क्या होता है? द नंबर विच इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रेकरिंग इज कॉल्ड रेशनल नंबर। एंड इरेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। These topics, rational number and irrational number, we have to read in class 9. Now in class 10 we have read only real numbers, and real number is the combination of rational and irrational number. This is the example of rational and irrational, and when we combine these numbers we get real numbers. But what about the square root of negative number? What about this? The square root of this number does not exist. तो इस टाइप के नंबर जो होंगे वो रियल नंबर नहीं होगा, नॉट ए रियल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग एक टाइप से और बोल सकते हैं रियल नंबर को, द नंबर, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द नंबर whose square root exists are called real numbers. तो इसको आप लोग नोट कीजिए डेफिनेशन को। जिसका भी स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा वो रियल नंबर होगा, जिसका नहीं एग्जिस्ट करेगा वो नहीं होगा। जैसे कि -1 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, -2 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, -3 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे स्क्वायर रूट का मतलब हुआ वर्ग, 2 का वर्ग निकल जाएगा 1.414, 1.414। बट -2 का स्क्वायर रूट क्या होगा हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए उसका नहीं निकलेगा, इसलिए वो रियल नंबर नहीं होगा। और √2 रियल नंबर होगा, √-2 रियल नंबर नहीं होगा। आप लोग समझ गए इस बात को। अब हम लोग इसको सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ते हैं। हम लोग का आज जो टॉपिक है रियल नंबर चैप्टर में, उसमें हम लोगों को पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड के बारे में सबसे पहले हम लोग क्लास 9 में चैप्टर 5 में जाने थे। तो यूक्लिड ने हम लोगों को बहुत सारा चीज दिया है। यूक्लिड को फादर ऑफ मॉडर्न ज्योमेट्री भी बोला जाता है, ये आप लोग जानिए। फादर ऑफ मॉडर्न ज्योमेट्री भी बोला जाता है यूक्लिड को। तो फादर ऑफ मॉडर्न ज्योमेट्री यूक्लिड ने हम लोगों को सबसे पहले बताया था एक्सियोम, फिर बताया उन्होंने पोस्टुलेट्स, फिर उन्होंने बताया थ्योरम। थ्योरम के बारे में उन्होंने बताया कि थ्योरम 2 पार्ट में, थ्योरम से उन्होंने 2 चीज बनाया। एक बनाया उन्होंने कोरोलरी और एक बनाया लेमा। तो मैं आपको सबको थोड़ा थोड़ा अपने 9 में पढ़ा है, मगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ।
एक्सियोम क्या होता है? ऐसा स्टेटमेंट जिसको जब प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियोम। ऐसा स्टेटमेंट जो मतलब जिसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है बट जो ऐसा एक्सियोम, मानो कि ऐसा एक्सियोम जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टुलेट्स। थ्योरम क्या होता है? थ्योरम वो होता है जिसको प्रूफ की आवश्यकता होती है, और थ्योरम दो पार्ट में बढ़ता है, कोरोलरी और लेमा। तो थ्योरम का ऐसा पार्ट जिसको प्रूफ की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग बोलेंगे कोरोलरी, और जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो डिपेंड होगा थ्योरम पे ही, जस्ट उसी में जैसे किसी का नंबर चेंज कर दिया 2 3 5 तो 5 7 11 और रिजल्ट वही आया तो उसको हम लोग लेमा बोलते हैं। तो यूक्लिड ने इन सब के बारे में बताया था, इसको हम लोग क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है? तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का डेफिनेशन आपके बुक में भी दिया गया है, वही मैं आपको लिख रहा हूँ। उसमें कोई फेरबदल नहीं होता है क्योंकि वह किसी न किसी मैथमेटिशियन के द्वारा दिया गया है, उसके आप थ्योरी में नहीं चेंज कर सकते। वो अपना थ्योरी अलग से आप दीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, here we have two positive integers a and b, there exist मतलब कोई एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, there exist unique integers there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 less than b। अब मैं आपको, ये आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का डेफिनेशन है, इसको आप उतारिए। मैं आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बृहत रूप से बताने जा रहा हूँ कि ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या है, इसमें क्या छुपा है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं डिवीजन पे। अगर हम 4/3 लिखते हैं, इसका मतलब होता है 3 डिवाइड्स 4, 3 ने 4 को भाग दिया। तो जब हम 3 से 4 को भाग देंगे, 3 से जब हम 4 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, कैरी 1, यहाँ 1 बचेगा। तो ये देख करके हमको अपना एक 9th क्लास में पढ़ा हुआ रिमाइंडर थ्योरम याद आता है। रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही आसान था, जिसका हम एक निचोड़ लिख रहे हैं, उसका छोटा सा उदाहरण जो हम लोग लिखते थे, बचपन से ही पढ़ते आए हैं। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको हम लोग यहाँ देखिए, तो हमारा डिवाइजर हो गया 3, कोसेंट हो गया 1, रिमाइंडर हो गया 1, तो 3 + 1 = 4 ये आ गया। ये जो आया ये डिविडेंड है, तो ठीक है, डिविडेंड है यानी सही हो गया। तो रिमाइंडर थ्योरम है ये। तो अगर हम और एक चीज जान जाए, ये तो रिमाइंडर थ्योरम हमने जाना, और एक चीज जानिए, फेस वैल्यू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत जूनियर क्लास में 1 2 में पढ़ते थे। तो 1 का फेस, कोई पूछता कि 2 1 3 में 1 का फेस वैल्यू क्या है, तो आप बोल देते 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 10। तो फेस वैल्यू 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। अब आप कहिएगा यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं, तो उसका एक कारण है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे
तो रिमाइंडर 0 0 0 0 0 सिर्फ और सिर्फ 0 ही बचेगा। तो अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 0, मतलब हमारा ये डिवाइजर्स है, फेस वैल्यू हमारा डिवाइजर्स है। और 1 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 0। नंबर ऑफ रिमाइंडर हो गए, इसको हम लोग समझ रहे हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ रिमाइंडर्स शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं, उसको आप समझिएगा। नंबर ऑफ रिमाइंडर्स कितने हो गए? 1, ओनली 1 रिमाइंडर आपका बचता है। यह प्रक्रिया अगर उल्टा भी करे, कोई पूछेगा एक ही रिमाइंडर बचे, ऐसा एक नंबर बताओ जिससे हम भाग देंगे तो केवल एक ही रिमाइंडर बचता हो। एक मतलब 1 नहीं, एक ही रिमाइंडर, रिमाइंडर की संख्या 1 हो तो वो केवल 1, और वह रिमाइंडर क्या है? 0। अगर हम किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करें तो या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा। तो नंबर ऑफ रिमाइंडर्स होगा 2। एग्जांपल के तौर पे देखिए, 2 से अगर हम 4 को डिवाइड करें 0, 2 से 5 को डिवाइड करें 1, 2 से अगर हम 13 को डिवाइड करें 1, 2 से अगर हम 14 को डिवाइड करें 1। हम किसी भी नंबर को 2 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, मतलब रिमाइंडर की संख्याएं 2 हो गई। अगर हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0 1 2, मतलब रिमाइंडर की संख्याएं हो गई 3। अगर हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 0 1 2 3, रिमाइंडर की संख्याएं हो गई 4। दिस इज ए मैजिक दोस्तों, यहाँ एक मैजिक हो रहा है, ये मैजिक की तरह आपको लगेगा, समझे? तो यहाँ आपने देखा कि अगर हम किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं उसके फेस वैल्यू से तो नंबर ऑफ रिमाइंडर्स भी उसका फेस वैल्यू ही आता है। तो जो इधर है वही इधर है, बीच वाला बदल गया, बीच वाला गिनती में है, ये फेस वैल्यू है, ये नंबर ऑफ रिमाइंडर्स है। तो ये आया कहाँ? इसको गिनो 1, इसको गिनो 1 2, इसको गिनो 1 2 3, 1 2 3 4। तो ये क्या था? डिवाइजर। तो जब 4 ने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या हुआ? 4 से छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? 4 से छोटा हुआ। और 0 भी हुआ, मतलब 0 के बराबर भी होगा और 0 से बड़ा होगा, मतलब जो हमारा, तो 4 क्या हो गया? यहाँ आउटपुट लिख सकते हैं डिवाइजर, और यहाँ लिख दिया रिमाइंडर, यहाँ लिख दिया 0। तो रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो यही बताना था यहाँ पे। अब हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में कन्वर्ट करते हैं, ले जाते हैं वहां पे। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के पास अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका क्या था? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं हम, लेस देन बी। तो यहाँ e अब देखने से लग रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम की तरह, ये हो गया, यहाँ लिख देंगे हम वेयर a इक्वल टू डिविडेंड, b इक्वल टू डिवाइजर, q इक्वल टू कोशेंट, r इक्वल टू रिमाइंडर। तो अब मेरा ये बात क्लियर हो गया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा इसलिए है कि रिमाइंडर थ्योरम से लिया गया है, इसीलिए इसको यूक्लिड ने लेमा बोला। और डिविडेंड को a से डिनोट कर दिया, डिवाइजर को b से, कोसेंट को q से, और रिमाइंडर को r से। और डिवाइजर अभी मैंने आपसे 4 से डिवाइड करके बताया था, रिमाइंडर कभी 4 के पास नहीं पहुंचा, क्योंकि जब भी 4 आएगा तो वहां पे 4 1 जा 4 0 हो जाएगा। तो इसलिए है कि डिवाइजर हमारा फेस वैल्यू होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, उससे कोई भी रिमाइंडर छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो ये आपने आज यूक्लिड डिवीजन लेमा सीखा।
फर्स्ट पीरियड का एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसमें मैं आपको एल्गोरिदम बताऊंगा और उसके आधार पे मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के सवाल कैसे सॉल्व होंगे उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू, आप लोग इसको पढ़िए।